करीब 27 सालों से अटका हुआ महिला आरक्षण बिल इस बार संसद के विशेष सत्र में पेश और पारित हो सकता है। बिल की चर्चा जोरों पर है और लंबे वक्त से इस बिल का समर्थन अलग अलग सियासी दिग्गजों की ओर से किया जाता रहा है। अगले 3 मिनट में आप जान पाएंगे कि आखिर क्या है महिला आरक्षण बिल, इसके पारित होने के चांसेस कितने हैं, अगर पास हो गया तो इससे मोदी सरकार को क्या फायदा होगा। सबसे पहले आप ये जानिए कि लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15% से भी कम है, जबकि कई राज्यों की विधानसभाओं में महिला विधायक 10% से भी कम। इस बिल को लेकर संसद में आखिरी बार कोई कार्यवाही 2010 में हुई थी, जब राज्यसभा ने भारी हंगामे के बीच विधेयक को पारित कर दिया था। मार्शल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के कदम का विरोध करने वाले कुछ सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हालांकि विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका और अटक गया। भाजपा और कांग्रेस ने हमेशा विधेयक का समर्थन किया है, लेकिन अन्य दलों के विरोध और कोटा के भीतर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुछ मांगे ऐसी रहीं जिससे विधेयक पर सहमति नहीं बन सकी। फिलहाल अब अलग अलग दलों के कई सियासी दिग्गजों की ओर से मांग उठ रही है कि महिला आरक्षण बिल पेश और पास किया जाए इस विशेष सत्र में। हालांकि सरकार की ओर से यह पक्ष है कि सही वक्त आने पर सही डिसीजन लिया जाएगा। मौजूदा लोकसभा में 78 महिला सदस्य चुनी गई, जो कुल संख्या 543 की 15% से भी कम है। वहीं राज्यसभाओं में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ 14% से भी कम है। अब आपको उन राज्यों के बारे में बताते हैं जहां की विधानसभाओं में महिला विधायकों की संख्या 10% से भी कम है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पुडुचेरी समेत कई राज्यों की विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। दिसंबर 2022 का एक सरकारी आंकड़ा कहता है कि बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में 10 से 12% महिला विधायक थीं। वहीं छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड में 12 से 14% महिला विधायक हैं। पिछले कुछ हफ्तों के अंदर बीजू जनता दल और भारत राष्ट्र समिति समेत कई दलों ने महिला आरक्षण के समर्थन में राग अलापा है, जबकि कांग्रेस की ओर से इस संबंध में रविवार को एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। अब बहस इस बात पर भी है कि कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, क्योंकि 2008 का विधेयक जो लोकसभा में पारित न होने के चलते 2010 में खत्म हो गया था, उसमें लोकसभा और हर विधानसभा की कुल सीटों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की बात थी। फिलहाल अब के विधेयक में कितने फीसदी आरक्षण की बात होगी, इस तथ्य की पुख्ता जानकारी अब तक नहीं है। वैसे जो विधेयक 2010 में राज्यसभा में पेश हुआ था, उसे 15 सालों के लिए लागू होना था। 2010 की नाकाम कोशिश से पहले इस बिल को साल 1996, 1998 और 1999 में भी पेश किया गया था। दोस्तों, फिलहाल आपको क्या लगता है महिला आरक्षण बिल के फायदे, नुकसान और संभावनाओं को लेकर अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की हर खबर के पीछे की खबर यूं ही एकदम सरल अंदाज में देखते रहने के लिए TV9 YouTube चैनल की ओरिजिनल प्लेलिस्ट है, वहां जाएं और वहां के वीडियोस से लगातार जुड़े रहें।